Yes, Mizanur, turn on your video. Are you hearing what I'm saying? Yes, Mizanur, are you able to hear me? तो चलो ना। Mizanur, आपको आवाज सुनाई दे रही है? Turn on your mic and reply. Unmute yourself. जो उधर माइक का बटन बना हुआ तখন তো শোনা ছিল কি পড়াই ছিল। यस मिजानुर, आपको आवाज सुनाई दे रही है? से यस और नो? मैं नहीं सुनाई दे रही कि कौन से पढ़ा रहे पता भी नहीं चला। अभी पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, आवाज आ रही है? हाँ हाँ अच्छा अभी स्टार्ट नहीं किया। अच्छा, आ रही अब आ रही। ओके, तो मिजानुर, आपको मेरे पीछे पीछे गायत्री मंत्र रिपीट करना है सबसे पहले। ओके। ओम भूर्भुवः स्वः। बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। Yes. Now the prayer is over. Now you will open your book. So open maths book. अच्छा मेरी बुक। ओके मैम। ओके मैम। पेंसिल में बता।
नीचे ले लो नीचे Open this page 124. 24 क्या बोला 24 124 124. Open this page. पास होगा ये वाला yang baca Open. Have you opened? একটু বলো খোলা আছে তো জিজ্ঞাসা করছি हाँ खोल लिया Open कर लो। खोल मैम Okay. खोल लिया तो अब हम इसमें ये करेंगे क्विक असेसमेंट, ये वाला, ठीक है। अब हमें ये जो ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं इन्हें मेजर करना है कि कितने बड़े हैं ये। इनको हम मेजर कैसे करेंगे? पेपर क्लिप्स से। ये देखो, ये पेपर क्लिप्स है छोटी छोटी, ये पेपर क्लिप्स है, ठीक है। तो जो ये रैकेट है ये कितना बड़ा है, इसमें कितनी पेपर क्लिप यहाँ से यहाँ तक लगी हुई है, आप करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितनी पेपर क्लिप्स हैं? मैम 8 मैम काउंट अगेन, काउंट अगेन, फिर से गिनो। 1 2 3 5 6 7 8 9 यस, ये जरूर 9 पेपर क्लिप्स है। तो ये रैकेट 9 पेपर क्लिप्स जितना बड़ा है, ठीक है। तो आप ये वाला जो डैश है इसमें फिल कर लो 9। बोलो कौन सी इसमें तो ये है मैम नहीं दिख रहा मैम এটা খোলা রাখতে হবে নাকি গো চলে গেল কথা আসছে না নিয়ে আগর এটা দেখাচ্ছি তো এই যে খুলে দেবো খোলা তো আছে কথা আসছে না দিলে দেখবি साइलेंट रुक जा मत पकड़ ले मिजानुर डन हो गया। इसी तरह आपको सारे करने हैं। अबाउट डैश क्रेयॉन्स लॉन्ग, ये क्रेयॉन्स नीचे बने हुए हैं, ये रहे क्रेयॉन्स। तो ये जो कॉम्ब है कंघा, कितने क्रेयॉन्स जितना लंबा है? तो ये क्रेयॉन्स काउंट करो आप, कितने क्रेयॉन्स जितना लंबा है ये कंघा। अबाउट डैश क्रेयॉन्स लॉन्ग, काउंट दीज क्रेयॉन्स। मैम 5 5, so write here 5, about 5 crayons long, and write the meaning of long. Long means lamba. ठीक है मैम लिख दिया Okay, now do this one.
अबाउट डैश पेपर लॉन्ग, ये बुक कितने पेपर क्लिप्स जितनी लंबी है? काउंट दिस पेपर क्लिप्स। क्लिक करो। 4 मैम। Count, yes, 4. So write here 4. About 4 paper clips long. One, two, three, four, And how long is this toothbrush? Yes. five. So write here 5. उसमें 5 है। Okay, so write here 5. ओके मैम। Okay. ओके मैम। अब यहाँ पे देखो जो नीचे ये अलग अलग मेजरिंग यूनिट बनी हुई है। एक फिंगर यहाँ से यहाँ तक ये होती है एक डिजिट, इतनी। और पूरा जब हम अपना हाथ खोल लेते हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा हाथ, इसे कहते हैं हैंड स्पैन। लिखा है ना। ये जो हमारी एल्बो होती है कोनी, इससे पूरे हैंड तक, इसको इस साइज को कहते हैं क्यूबिट। क्यूबिट जो हमारी एल्बो होती है इस पूरे हाथ तक, इसे कहते हैं क्यूबिट। क्यूबिट। और हमारा जो फुट होता है यहाँ से यहाँ तक पूरा फुट, उसको कहते हैं फुट स्पैन। और जब हम चलते हैं अपने कदमों से तो हमारा जो एक और एक कदम दोनों पैरों के बीच का डिस्टेंस हुआ, उसे कहते हैं स्ट्राइड या फिर पेस। जो ये सारे डायग्राम्स ये जो बना हुआ है, ये आपको नोटबुक में भी बनाना है। नोटबुक। ओके, डू इन नोटबुक। मैम नोटबुक में करना है। कॉपी में। नोटबुक यस, नोटबुक में करना है। ओके, और ये ऊपर वाला भी, ये भी नोटबुक में करना है। एंड राइट डेट हियर आल्सो। 21, 22. Right here and classwork. Written. Now see this activity. How long are these objects? ये objects कितने लंबे हैं? Which is bigger, your foot span or your cubit? क्या ज्यादा बड़ा होगा, आपका क्यूबिट या फिर फुट स्पैन? ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है या ये वाला? कौन सा बड़ा है, ये कि ये? सबसे बड़ा है क्यूबिट। 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 हाँ, तो राइट हियर क्यूबिट। यहाँ पे आप लिख लो क्यूबिट। लिख दिया। अब नंबर यहाँ पे इतना अलग कितने लिखी सबसे बिगड़ Okay. In how many paces you can move from one side of the classroom to the other? अब आपको ये बताना है कि कितने कदम चल के आप क्लास के एक साइड से दूसरी जगह तक पहुंच सकते हो, कितने कदमों में? आप अपने घर के रूम में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में, रूम के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में कितने कदम तक चलकर जा सकोगे?
एक कदम कितने जा सकते हैं? 3 से 5 लिख दो फिर। मैम 5। हाँ, इसमें आप लिख सकते हो 5 या 6 या 7, जितने कदम में आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जा सकोगे। Then see here, how many handspans long is the top of your desk? जो आपका डेस्क है घर पे, टेबल जिस पे भी आपने अपनी बुक कॉपी रख रखी है, उसको आपको अपने हाथ से मेजर करना है, इससे, इस वाले से, हैंड स्पैन से। ये जो हैंड स्पैन है, आपको इससे मेजर करना है हैंड स्पैन अपना, कि आपका टेबल कितना बड़ा है। ऐसे हाथ को ऐसे पूरा खोल के आप ऐसे ऐसे करके मेजर करो पूरे हैंड्स को ऐसे, फिर सेकंड हैंड स्पैन कितना हुआ। आपका टेबल कितना बड़ा है उसकी लेंथ मेजर करो हैंड स्पैन से। समझ में नहीं आता। अच्छा, वेट फॉर 1 मिनट, 1 मिनट रुको। हैंड स्पैन होता है पूरे, हमें अपने हाथ से मेजर करना है। अरे कैसे बाहर बस अब आपको अपने हैंड से ऐसे मेजर करना है, जैसे ये हो गया आपका 1 हैंड स्पैन। अब इस फिंगर से ये हो गया सेकंड हैंड स्पैन 2, और यहाँ तक हो गया 3। ठीक है, ऑलमोस्ट आपका 3 हैंड स्पैन जितना ये टेबल है। उसी तरह आपको भी मेजर करना है कि कितना बड़ा आपका जो टेबल है, डेस्क है, जिसने बुक कॉपी रख रखी है, वो कितना हैंड स्पैन है। हाँ, इसमें आप 3 लिख सकते हो, या आपका जो टेबल है वो जितना भी बड़ा है अपने हैंड स्पैन से मेजर करके आप दोगे। मैम 3। ओके, राइट 3 देन। ऐसे जैसे ये आई हैव रिटन, राइट 3। शिवांश, ओपन दिस पेज 125। ओपन दिस पेज 125। बोलो 125। 125 page, open this. Okay, open this 4th question. I am teaching 4th question now. Yes, ma'am. Okay, 4th question is how many का आप मीनिंग लिख लो। how many means कितना, how many means कितना। Written? कितना, how many cubits। क्यूबिट्स होता है, इधर बताया था ये, एल्बो से हाथ तक का डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस होता है क्यूबिट।
इसमें पूछा how many cubits long is the blackboard of your classroom। आपकी क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड कितने क्यूबिट्स जो है लंबा है। इसमें ब्लैक बोर्ड की जगह आप अपने जो घर का टेबल है, डेस्क है, वो आप मेजर कर सकते हो कि वो आपका कितना क्यूबिट बड़ा है। आपको अपने कद को लेकर देखना है कि जो टेबल है आपको वो कितना बड़ा है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक मेजर करोगे? अपनी एल्बो से लेके हैंड तक कितना, इसे मेजर करोगे आप। बोलो। मैम 3 क्यूबिट, 8 क्यूबिट, 3 क्यूबिट। 3 क्यूबिट। आपको अपनी है रख के देखना है कि कितना बड़ा है टेबल। एक एल्बो से हैंड तक का डिस्टेंस कितना हो रहा है। तो इसमें आप लिख लो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर फुट हैज longer than your pace, true or false। आपका फुट फुट का जो साइज है, यहाँ से यहाँ जितना पैर का साइज, और आपके जो दो कदमों के बीच का डिस्टेंस है, कौन सा ज्यादा बड़ा है, फुट स्पैन या फिर आपका पेस। ये ज्यादा लंबा है या फिर ये वाला, कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है। ये वाला फुट स्पैन ज्यादा है या फिर ये वाला पेस इतना ज्यादा है। पेस होता है दो कदमों के बीच का डिस्टेंस, फुट स्पैन होता है एक पैर का डिस्टेंस, इतना फुट का डिस्टेंस। तो कौन सा ज्यादा है, ये वाला डिस्टेंस या ये वाला। जो पेस है दो कदमों के, दो पैरों के बीच का डिस्टेंस, ये ज्यादा होगा एक पैर के डिस्टेंस से। तो पेस हमारा ज्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन का इससे सही या गलत, ट्रू या फॉल्स। तो ये सही कह रहे हैं या रॉन्ग कह रहे हैं। ये गलत कह रहे हैं, हमारा फुट स्पैन ज्यादा बड़ा नहीं है पेस से, तो इधर हमें लिखना है फॉल्स। रिटन। ओके नेक्स्ट, वॉक फुट टू फुट फ्रॉम योर डेस्क टू द टीचर्स टेबल। आप खड़े होकर अगर अपनी जगह से अपने दरवाजे तक जाओगे रूम के, हाउ मेनी फुट स्पैन्स डिड यू कवर। तो आप कितने कदम, फुट स्पैन्स कितने चल लोगे। फुट स्पैन होता है एक कदम, ये इतना। तो वो हमें मेजर करना है कि कितने कदम हम चल के अपने दरवाजे तक पहुंच जाएंगे।
तो इसमें आप लिख लो 10। भाई मैम आ जाएगी, बात मत करो भाई। मैं क्या बोल रहा था, तूने क्या बोला था मैम से? एक्साइटेड है। मैंने कहा हर चीज में एक्साइटेड रहता है शशांक अपना। हर चीज में नहीं रहता, बस भाईचारा। तो वो तो रुबान बताएगा, हमने आईटीटी में करा क्या है। यार भाई आईटीटी में भी होना था यार मुझे, तुम ही लोगों के साथ। हम लोगों के साथ, अगर हम लोगों के साथ होता तो भाई तेरे 4500 रुपए खराब जाते। अब यार म्यूट कर ले अपने आप को, लुबान है। अरे भाई तुम्हारी दोस्ती के लिए तो मैं 500 रुपए खराब कर दूं। 45 रुपए क्या? अरे क्या भाइयों का भाई, भाई भाइयों का 15 दिन भाई देर से जरूर मिलूंगा मैं। अरे भाई शिवांश, mute yourself. ये क्या लिखे हो? क्या लिखे हो ये? Close maths book and open Hindi book. मैम पेज नंबर बताओ। Page number 68. मैम निकाल लिया। तो हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे जल देवता वाला। इसमें हमने पढ़ा कि फिलिप ने एक मछली को जीवन दान दे दिया था। जब वो रो रही थी उसने मछली को पहले जल से, फिर वो रो रही थी तो उसने उसे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद एक जल देवता बाहर निकले। जो जल देवता बाहर निकले उन्होंने कहा कि अभी तुमने जिसकी जान बचाई वो मैं ही था, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। लो यह हीरा लो, इससे तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वह मिल जाएगा। जल देवता ने ऐसा कहा। फिलिप ने जल देवता से वह हीरा ले लिया। और फिलिप ने क्या किया, जल देवता से वो हीरा ले लिया। हीरा देकर जल देवता पानी की लहरों में गायब हो गए। तो हीरा उन्होंने दिया और जल देवता वहां पे पानी की लहरों में गायब हो गए। फिलिप हीरा पाकर प्रसन्न हो गया। अब उसकी गरीबी मिट गई थी, तो उसने जल देवता की जान बचाई, मछली को छोड़ दिया, इसलिए उसकी अब गरीबी मिट गई। जल देवता ने उसे एक हीरा तोहफे में दिया।
तो इससे हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? दूसरों का भला करने का परिणाम सदा अच्छा ही होता है। दूसरों की हमें हमेशा भलाई करनी चाहिए, दूसरों का अच्छा करना चाहिए। अच्छा, मैंने आपको ये शब्दार्थ दिए थे, ये स्टोरी आपको समझ आ गई जल देवता वाली? क्या बोल रही हूँ? यस मैम। कि मीजानुर, इस स्टोरी में आपने क्या पढ़ा? और शिवा, बताओ, आपने भी स्टोरी शुरू से सुनी, इसमें क्या पढ़ा आपने? नहीं पढ़ाई मैंने। तो बोल दो। इसकी स्टोरी बताओ। मैंने स्टोरी पढ़ा नहीं। इसमें कौन कौन था? मैम नहीं पढ़ा। अच्छा शिवांश, आप बताओ। इस स्टोरी में क्या पढ़ा आपने? आप इसकी स्टोरी बताओ कि इसमें एक मछुआरा था फिलिप, ऐसे। बोलो। मैम स्लीप। क्या काम करता है? मछली पकड़ने नहीं आता है तो बोलो, मैम नहीं पता। वो मछलियां पकड़ता पहले से था। निकालो। मैम मछली पकड़ता था। और फिर एक दिन क्या होता है, उसके हाथ में एक मछली उसके एक हाथ में आती है। मैंने खत्म नहीं और मैम एक दिन उसके हाथ में एक मछली आती है। वो मछली कहती है कि मुझे, वो रो रही होती है, वो कहती है मुझे छोड़ दो। फिलिप उसे वापस से पानी में छोड़ देता है, उसे जीवन दान देता है। और वो मछली कौन थी? जल देवता। जल देवता कहते हैं अभी तुमने जिसे बचाया वो मैं था, इसलिए मेरे से इच्छा मांगो। फिर वो उसे हीरा देते हैं, जिससे फिलिप ले लेता है और उसकी गरीबी दूर हो जाती है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए, उससे हमारा हमेशा अच्छा ही होता है। ठीक है मीजानुर, समझ आ गया? मैम नहीं। कहानी समझ में नहीं आई? नहीं मैम। अच्छा, फिर से सुनो ध्यान मैम से। फिर से बताओ। अच्छा, फिर से सुनो ध्यान से अब। ये था एक मछुआरा फिलिप, ये पानी से मछलियां पकड़ता था जाल डाल के। ठीक है, समझ आया? मैम यस मैम। मछुआरा था। हम्म इसके हाथ में कई बार तो मछली लग जाती थी और कई बार कोई मछली हाथ में नहीं आती थी जब ये मछली पकड़ता था फिलिप। फिर एक बार क्या होता है, इसके कांटे में एक बड़ी सी सुंदर मछली फंसती है, मगर जब वो बाहर मछली निकाल के देखता है तो मछली की आंखों में आंसू होते हैं, वो रो रही होती है, देखो आंसू बह रो रही है मछली। वो कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जीवन दान दो। मुझे छोड़ दो, मछली ने बोला। देख कर उसने छोड़ दिया। फिर फिलिप उसे छोड़ देता है वापस से पानी में। फिलिप इसको फिर कहता थोड़ी है देर बाद के बाद क्या होता है, पानी से एक जल देवता प्रकट होते हैं ऐसे,